को दो चरण को धनियो न छुड़ायो खिन लाकतली लाल एड़िया मेरे जीव को यही जीवन मेरे जीव को यही जीवन। आत्म धनी पहचानिए निर्मल यही उपाय श्री महामति कहे समझ धनी की ग्रह्य सो प्रेमे पाए ग्रह्य सो प्रेमे पाए। राग श्री झूठ शब्द ब्रह्मांड में। सबको प्रणाम। अक्षरातीत प्रियतम परब्रह्म की आवश्यक वाणी है। यह वाणी केवल परमधाम की जो ब्रह्म सृष्टि है केवल उनके लिए यह वाणी नहीं है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं जिनके अंदर चेतना है, जो शाश्वत सत्य को समझना चाहते हैं, जो शाश्वत सत्य का अनुसरण करना चाहते हैं, उन सबके लिए वाणी जो है सत्य का मार्ग प्रशस्त करती है। जो हमारा मनुष्य जीवन है उसका एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं और संसार में आने का प्रयोजन क्या है और संसार छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ पर है। यह हमारा मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को निर्धारित करके जितने भी धर्म शास्त्र है उसकी रचना हुई है ताकि हम शाश्वत सत्य को जान सके, शाश्वत सत्य का अनुसरण कर सके और मानव जीवन को सफल कर सके। आज का जो युग है भौतिकता का युग है। यदि भौतिकता के युग के साथ साथ वातावरण के साथ साथ यदि हमारे अंदर अध्यात्म का यदि ज्ञान नहीं होगा, हमारे हृदय के अंदर अध्यात्म की रस धारा नहीं बहेगी, परमात्मा के प्रति हमारे हृदय के अंदर यदि प्रेम नहीं रहेगा तो संसार का जो चकाचौंध जो होगा, जो संसार के जो वातावरण रहेंगे, जो संसार की जो स्थिति रहेगी वो हमें माया में इतना ले जा करके डुबोएगी और हम माया से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए आध्यात्म के साथ साथ भौतिकता भी आवश्यक है और भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म जीवन भी आवश्यक है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन आजकल अधिकतर देखा जाता है 95% व्यक्तियों को देखा जाता है वो आध्यात्म जीवन से कोसों दूर रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आध्यात्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनको सुबह उठना है, खाना पीना सोना, अपने परिवार को भरण पोषण करना, जैसे पशु प्राणी करते हैं उसी तरह से अपने परिवार के लिए लगे रहते हैं। इतना करते करते एक समय इस दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं। पता नहीं किस जन्म में जाते हैं, कितने योनि में जाकर के भटकना पड़ता होगा, यह उनको कोई पता नहीं है। लेकिन शाश्वत जो सुख होगा उसको कोई भी प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता है। इसीलिए श्री महामति जी कहती है झूठ शब्द ब्रह्मांड में कहावत यही में साच। यदि संसार के अंदर झूठ भी कहा जाए तो संसार के व्यक्ति को क्या लगता है, सच लगता है। यदि सच संसार में कह दिया जाए तो संसार में क्या लगता है, वो झूठ कहा जा रहा है, ऐसा संसार में आभास होता है। जैसे अंधेरा हो, यदि वहां पर कम बिजली का प्रकाश हो और वहां पर कोई रस्सी पड़ी हो, कोई झाड़ू हो, कोई डंडा रखा गया हो, तो हम उस चीज को रख करके स्वयं भूल जाए और हम रात्रि में स्वयं अपने कमरे में आ जाए तो हमें लगे कमरे के अंदर सांप। जब वही चीज को यदि मोबाइल का लाइट जला करके देखें या तो बिजली जला करके देखेंगे तो रोशनी में पता चलेगा ये सांप तो नहीं है, ये तो जो बताई गई जो हमने रखी हुई जो वस्तु है ये तो वही है। वो हमारा भ्रम खत्म हो जाता है, हमारा संशय खत्म हो जाता है। इसी तरह से आज संसार में हमें भी यही लगता है। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बहुत लंबा है, अभी तो हम लंबे समय तक जिएंगे,
लेकिन वस्तुतः जीवन की परिस्थिति ऐसी है, संसार में न आने की कोई तिथि होती है, न जाने की कोई तिथि होती है। ये चीज को हमेशा याद रखना चाहिए। जन्मते समय कोई तिथि नहीं होती है और जाने के समय कोई तिथि नहीं होती है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सबको पता है। 7 दिन के अंदर ही मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर के आता है और उसी 7 दिन के अंतराल में ही इस संसार को छोड़ करके जाता है। लेकिन मनुष्य इस संसार में आने के पश्चात कर्म इस प्रकार का करे ताकि उसको जाते समय कोई पछतावा न हो। उसके जाने के पश्चात उसको समाज, गांव, परिवार सब उसको याद रखे, ऐसा कर्म कर करके जाए। यदि ऐसा कर्म करके नहीं जाएंगे, हमारा तन छूटने के पश्चात कोई हमें गाली दे, कोई हमारे लिए अपशब्द कहे, इस प्रकार के व्यवहार करके हमें संसार से कभी नहीं जाना चाहिए। उत्तम अच्छा कर्म करके हमें संसार में जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। संसार में जो आता है सो एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। यह कहावत को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। ये प्रकृति का अटल नियम है। ये संसार के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आए, उनको भी संसार छोड़ करके जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण 120 वर्ष की आयु उनकी रहती है, लेकिन एक तीर लगने से उनका शरीर छूट जाता है। भीष्म पितामह, जिनके जन्म मरण के उनके ऊपर अपने अधिकार था, इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उनको भी प्रकृति के नियम के अनुकूल उनको भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जितने थे, इन सब ने अपने तन को छोड़ा है। संसार में जितने महापुरुष होते हैं सब तन छोड़ करके जाते हैं। संसार में जितने भी लोग आते हैं, भले ही देवी देवता क्यों न हो, भले ही जब तक सृष्टि रहेगी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक का सृष्टि रहता है, तब तक भले ही देवी देवता हो और रहते हैं, लेकिन जब महाप्रलय होता है तो उनको भी ये तन छोड़ करके जाना पड़ता है। वो भी जाकर के निराकार मंडल में जाकर के समा जाते हैं, निराकार कहीं और जाकर के समा जाता है। लेकिन संसार में कोई भी स्थायी रूप से नहीं रह पाता है। कि हम सोचते हैं कि संसार हमारा लिए स्थायी है, लेकिन संसार कभी भी स्थायी नहीं होता। यदि संसार स्थायी होता तो हम बचपन अवस्था में आज भी उसी अवस्था में हम हो रहे होते, लेकिन बचपन से हम युवा अवस्था में आते हैं, युवा से वृद्ध अवस्था में आते हैं और वृद्ध अवस्था से प्रौढ़ अवस्था में आते हैं। प्रौढ़ अवस्था आते आते हमारा शरीर काम करने लायक नहीं बचता है और हमें यह तन छोड़ करके अपने मंजिल की और अपने गंतव्य स्थान में जाना पड़ता है। इसीलिए यह शरीर रहते हुए अपने आप आत्म जागृति के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा कि हमें वास्तव में हम किस लिए इस संसार में आए हैं, हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को जानने के लिए हमें निरंतर चिंतन करना पड़ेगा। यदि इस कार्य को हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया था, ए दो झूठे होत है, वास्ते पिंड जो कांच। ये पिंड ब्रह्मांड कैसा है? कांच के समान है। जैसे शीशा को हम देखते हैं, यदि उसको हम तोड़ देंगे तो उस शीशा में हमारा चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा तो अलग अलग दिखाई पड़ेगा, विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ेगा। दिखाई तो पड़ता है लेकिन एक दिखाई नहीं पड़ता है। उसी तरह से हमारे जीवन क्या है? नश्वर है, क्षणिक है। इस चीज को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये लगे तो हो शून्य को निराकार समील, निरंजन या निर्गुण सो भी रहे इन मील। इस कारण से आज सारा संसार जिस परमात्मा को ढूंढ रहा है, कोई परमात्मा को साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई शुद्ध चैतन्य अवस्था में कहता है, अलग अलग सबके मत विचार है। लेकिन वेद का कथन है कि जो परमात्मा जो है वह सच्चिदानंद स्वरूप है और न साकार है न निराकार है। परमात्मा इन दोनों से भिन्न है। साकार का तात्पर्य होता है शरीर धारण करने वाला, महापुरुष का अवतार होता है। परमात्मा कभी अवतार नहीं लेता है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। संसार में जितने भी राम, कृष्ण आदि जितने भी जिनका भी यहाँ पर अवतार हुआ है, वो सब भगवान विष्णु के अंश रूप में यहाँ पर उनका अवतार होता है। इसलिए परमात्मा कभी अवतार नहीं रहता है, क्योंकि परमात्मा जन्म मरण से परे है। परमात्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। परमात्मा को न भूख लगती है न प्यास लगती है। प्यास तो जो मनुष्य शरीर धारण करता है उसको लगता है और उसका ही देह त्याग होता है, उसका ही शरीर त्याग हो जाता है। इसलिए परमात्मा इन सबसे परे है, भिन्न है। कोई परमात्मा को निराकार कहता है। निराकार कहने का तात्पर्य क्या है?
परमात्मा को दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, यह बात सत्य है कि परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, तो उसको हम निराकार मान ले कि बिल्कुल उसका कोई स्वरूप नहीं है, हम इसको नहीं कह सकते हैं। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न तत्र भासयते सूर्यो न सा शंको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यदि परमात्मा का यदि दिखाई नहीं पड़ता तो भगवान श्री कृष्ण का यह कथन नहीं होता कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश न पहुँच रहा हो, जहाँ पर चंद्रमा की शीतलता नहीं हो, जहाँ पर अग्नि का प्रकाश नहीं हो, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के पश्चात लौट करके हमें फिर से जन्म मरण के चक्र में आना न पड़े, वो वास्तव में परम धाम है, वही मुक्ति का स्थान है, वही हमें शाश्वत सुख मिल सकता है। यह कथन गीता का नहीं हो सकता था। इससे क्या सिद्ध होता है? परमात्मा साकार और निराकार से परे है, शुद्ध चैतन्य अवस्था में है और त्रिगुणातीत तीनों गुणों से परे है। उसको केवल आत्मा के धाम हृदय के अंदर ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। हम पंचभौतिक नेत्रों से यदि हम परमात्मा को देखना चाहें तो हम अपने पंचभौतिक नेत्रों से उस परमात्मा को नहीं देख सकते। उसको केवल आत्म चक्षु से देखा जा सकता है, उसको समाधि अवस्था में देखा जा सकता है, उसको ध्यान की अवस्था में देखा जा सकता है। हम सोचें कि ये नेत्र से हम परमात्मा का दीदार कर ले, दर्शन कर ले, यह संभव नहीं है। ये आंखों से हम धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय कर सकते हैं, पठन पाठन कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, हम प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, लेकिन करोड़ों गुना अधिक सूर्य से अधिक प्रकाशमान उस परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो हमें प्रतिदिन ध्यान करना पड़ेगा, धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, हृदय के अंदर प्रेम को धारण करना पड़ेगा, उसके द्वारा वह परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा एक है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें आत्मिक दृष्टि से उसको देखने का प्रयास करना पड़ेगा, तब जा करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रकृति मंडल, सतगुण, रजगुण, तमगुण, ये तीन से ये सृष्टि की रचना होती है, जिसमें सतगुण है, रजगुण है और तमगुण है। जब सतगुण होगा तो मनुष्य सोचता है कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़े, हम आत्मचिंतन करने के लिए विवश हो जाते हैं कि नहीं, अब संसार का कोई कार्य नहीं करना है। पता नहीं कितने जन्मों से हमने एक कर्म किया है, आज तक हमें कोई शांति नहीं मिली, कोई सुख नहीं मिला, कोई शांति नहीं मिली, कोई तृप्ति नहीं मिली, तो अब संसार का कार्य करके क्या फायदा। अब समय है तो मनुष्य जीवन मिला है, तो अब हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने स्वयं को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो सत्वगुण की अवस्था में हम ये चिंतन करते हैं, रजोगुण की अवस्था में हम चिंतन करते हैं कि नहीं, ये धर्म कुछ नहीं है, अध्यात्म कुछ नहीं है, संसार में खाना पीना सोना भौतिक वातावरण यही हमारे लिए सब कुछ है, वो हमें आध्यात्म से रहित कर देता है। जब तमोगुण की अवस्था आ जाती है तो निंद्रा का अज्ञानता का प्रभाव इतना रह जाता है कि उस समय हम सोचते नहीं कि परमात्मा कौन होता है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, हम संसार सब कुछ भुला करके हम निंद्रा की अवस्था में सो जाते हैं। संसार की तीन स्थिति होती है और हमारे शरीर के अंदर भी वही तीन गुण है। हम स्वयं विचार करके देखिए, हम सबसे पहले सुबह उठते हैं, यदि रात को यदि हम ध्यान करके सोए हैं, तो वाणी पढ़ करके सोए हैं, किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ करके सोए हैं, तो सुबह उठ आँख खुलते ही हमें लगता है कि नहीं, आज तो हमें वाणी पढ़नी चाहिए, आज सेवा पूजा करनी चाहिए और आज ध्यान करना चाहिए, सुबह ऐसा लगता है। और रात को लंबे समय तक जग करके सोए हैं तो लगता है कि ये कुछ नहीं करना, ये तो सब बेकार है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। यदि वो भी नहीं है, यदि हम लेट रात्रि में विलम्ब से भोजन करके सो रहे होते हैं तो सुबह 9, 10, 11, 12 भी बज जाता है, तभी शरीर के अंदर क्या बना रहता है? आलस्य, प्रमाद, निंद्रा, तंद्रा, भय, सब कुछ बना रहता है। ये संसार कुछ भी नहीं है, बस क्या अच्छा लगता है कि सोना अच्छा दिखाई पड़ता है। शरीर के अंदर तीन गुण है, तीनों गुणों का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क के अंदर रहता है। ये प्रकृति के अंदर भी ऐसा ही है, प्रकृति के अंदर भी तीन गुण है। अत्यधिक बारिश हो जाए, वातावरण शीतल हो जाए तो उसका प्रभाव हमारे मन के अंदर रहता है, हम भी शांत हो जाते हैं। जब अत्यधिक गर्मी बढ़ जाए तो रजोगुण बढ़ने लगता है, तो हमारे अंदर भी चंचलता बढ़ती है, इधर उधर की बातें ज़्यादा सोचने लगते हैं। जब प्रकृति एकदम शांत हो जाए तो हम भी शांत होते हैं, जब प्रकृति के अंदर विकृति आती है तो हम भी विकृत होने लगते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है? यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, जैसे ब्रह्मांड के अंदर घटनाएं घटती है वही घटना हमारे शरीर के अंदर भी घटने लगती है। इसलिए हमें प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और कुछ आसन प्राणायाम आदि करना चाहिए, ताकि हमारे मन मस्तिष्क जो हमारी इंद्रिया है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, उसमें नियंत्रण
हमारा बना रहे और हम अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। ए न्यारे को क्यों पावही पैदा सारे एन, ए न्यारे को क्यों पावही पैदा सारे एन। जो निराकार मंडल से जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिसको जिस सृष्टि कहा गया है, जिसको परमात्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, तो शून्य निराकार मंडल से परे जो परब्रह्म का स्वरूप है उसको मानवीय बुद्धि से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आज सारा संसार जिस परमात्मा को खोज करना चाहता है वो परमात्मा हमारे हृदय के अंदर विद्यमान है, लेकिन हम अपने हृदय के अंदर जाकर के उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास नहीं करते, उसको जानने का प्रयास नहीं करते, उसको समझने का प्रयास नहीं करते। जो हमारा हृदय रूपी मंदिर है उसमें परमात्मा तो पहले से ही विद्यमान है, उसको कोई नहीं ढूंढता। आज सारा संसार परमात्मा को मंदिरों में ढूंढता है, गिरजा घरों में ढूंढता है, तीर्थ स्थान में जाकर के ढूंढता है, जगह जगह जाकर के परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान न होने के कारण से कभी परमात्मा को ढूंढ नहीं सकता, कोई पा नहीं सकता। इसका तात्पर्य क्या है? उसके लिए सही ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, तभी जाकर के हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थ किसको कहा जाता है? तीर्थ का तात्पर्य होता है जिस साधन के द्वारा हम इस भवसागर से पार हो उसको वास्तव में तीर्थ कहा जाता है। केवल नदी में जाकर के डुबकी लगाने से हमारे शरीर का मेल तो साफ हो सकता है, लेकिन जन्म जन्मांतरों से पता नहीं 84 लाख योनि भुगने के पश्चात हमें मानव तन मिला होगा। इतने करोड़ों वर्षों के जो संस्कार हमारे चित्त के अंदर है वो केवल जल स्नान करने मात्र से पवित्र नहीं हो सकता है। तो वास्तव में तीर्थ क्या है इसको हमें समझना होगा। वास्तव में तीर्थ का तात्पर्य होता है जिन साधनों से मनुष्य जीवन भवसागर से पार हो उसको वास्तव में तीर्थ कहा जाता है। और तीर्थ को समझना होगा, धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय करना यह वास्तव में तीर्थ है, ध्यान करना यह तीर्थ है, सेवा करना यह तीर्थ है, मन इंद्रियों को अपने बस में करना यह तीर्थ है, ब्रह्मचर्य का पालन करना यह तीर्थ है, आत्मचिंतन करना यह तीर्थ है, परोपकार करना यह तीर्थ है, जो आवश्यक किसी को आवश्यकता है तो उसकी सहायता करना यह तीर्थ है। इन साधनों के द्वारा मनुष्य जीवन भवसागर से पार हो सकता है। केवल जल आदि में जाकर के स्नान करने मात्र से आज तक किसी को भी मुक्ति नहीं मिली है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम जैसा कर्म इस संसार के अंदर करते हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अंदर एक प्रसंग आता है। एक बार नारद जी ने कर्म फल सिद्धांत को समझाने के लिए वहां पर एक उदाहरण दिया। एक बछड़ा था, उसका अभी जन्म हुआ था, ज्यादा समय नहीं हुआ था, 2-3 दिन का समय था, और वहां पर कम से कम 1000 गाय थी, और सबसे अंतिम में ले जाकर के उस बछड़े को वहां पर छोड़ दिया गया। वो सब गाय को छोड़ करके वो बछड़ा अपने माँ के पास जाता है और दूध पीने लगता है। उसने किसी गाय को नहीं देखा, केवल अपने माँ को पहचाना और वहां पर जाकर के उसने उसका दूध पिया। उसी तरह से मनुष्य जीवन में इसी प्रकार से है। भले हमारे इस जीवन में हम जो भी कर्म करें उसका फल या तो हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है, या तो उस बछड़े के समान वो कर्म हमारा पीछा करते करते किसी न किसी जन्म में आकर के उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म फल से कोई भी वंचित नहीं हो सकता है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। यदि कर्म फल से हमें बचना हो तो हमें आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, सत्य का अनुसरण करना पड़ेगा, परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी जा करके हम उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो पूर्व जन्मों के जितने संस्कार होंगे वो कर्म क्षीण हो जाएंगे। जो अशुभ जो कर्म होंगे उसके जो संस्कार जो हमारे चित्त के अंदर बनते हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे और हमारे हृदय के अंदर शुभ कर्म का संचार होगा। तो हम अवश्य ही परमात्मा के चरण कमल को प्राप्त कर पाएंगे। ये हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता है। यदि मनुष्य जीवन को सार्थकता सफल करना है तो हमें कुछ न कुछ प्रयास अवश्य करना पड़ता है। इसीलिए ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर आज तक
किसी ने भी उस परमात्मा को न जाना था न पाया था। सब परमात्मा के विषय में बात तो करते थे कि वो परमात्मा है, लेकिन परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या है, ये प्राणनाथ जी के तारतम्य वाणी से पहले किसी के पास इसका ज्ञान नहीं था। 4 वेद है, 6 दर्शन है, 11 उपनिषद है, 108 उसकी शाखाएं है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन सबके अंदर परमात्मा का वर्णन तो कर रखा है, लेकिन परमात्मा का कैसा है, परमात्मा कहाँ पर रहता है, इस विषय में कहीं तक आज विस्तृत व्याख्या नहीं थी। इसलिए हमारे तारतम्य वाणी कहती है, हद पार बेहद है, बेहद पर अक्षर, अक्षर पार वतन है जाके इन घर। कोई आज तक संसार के कोई भी प्राण निराकार से परे नहीं जा पाया था, लेकिन तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में प्राप्त करने के पश्चात, आध्यात्म मार्ग का अनुसरण करने के पश्चात हम कहते हैं कि यह हद का ब्रह्मांड है, जो नश्वर है, क्षणिक है, जो महाप्रलय में नष्ट होने वाला है, इसको हद का ब्रह्मांड कहा जाता है। जिसको क्षर का ब्रह्मांड, गीता के अनुसार जिसको क्षर का ब्रह्मांड कहा जाता है। जो निराकार से परे होगा, जिसको बेहद का ब्रह्मांड कहा जाता है, जिसको गीता के अंदर अक्षर कहा गया है, जो अविनाशी है। और उससे परे अक्षरातीत का धाम का वर्णन क्या रखा है, जिसको बेहद का ब्रह्मांड कहा जाता है, जहाँ पर सुख है, शांति है, आनंद है, जहाँ पर जन्म मरण का चक्र नहीं है, जहाँ पर प्रेम ही प्रेम है, जहाँ पर अनंत रस युक्त जो परमात्मा जो क्रीड़ा करता है, हमें उस धाम को प्राप्त करना चाहिए, जिस धाम के विषय में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने परम धाम शब्द से कहा गया था, जहाँ जाने के पश्चात हमें लौट करके नहीं आना पड़ता है। ये मनुष्य जीवन है, आज है कल नहीं रहने वाला, ये नश्वर शरीर है, ये हमेशा नहीं रहता है। अभी है, थोड़ी देर के पश्चात यह शरीर रहेगा नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना तो हमारे पास विश्वास होना चाहिए कि जो परमात्मा ने हमें मानव जीवन दिया है ये अनमोल है, जिसको हजारों करोड़ों लाखों रुपए देख करके भी हम इसको खरीद नहीं सकते, इसको बचा नहीं सकते। जब हमारी अंतिम स्थिति है, यदि हम डॉक्टर के पास चले जाएं और डॉक्टर कहे मैं 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूं और मेरे जीवन की रक्षा कर दो, तो डॉक्टर कहेगा अपने 1 करोड़ भी अपने पास रख लो, तुम्हारे जीवन की कोई सुरक्षा नहीं कर सकता। ये जीवन इतना अनमोल है, इस अनमोल जीवन को हम व्यर्थ में गवा रहे हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इस कारण से ये न्यारे को क्यों पावे पैदा सारी बुद्धि संसार की है, सब संसार को प्राप्त करना चाहते हैं, तो न्यारा जो प्रियतम जो परमात्मा है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, उसको कोई भी प्राप्त करने के लिए आज सारी दुनिया में कोई प्रयास नहीं करता। प्रयास परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चाहिए था, लेकिन संसार में सब धन दौलत मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी परमात्मा को प्राप्त करना नहीं चाहता है। इसलिए ये मनुष्य जीवन को क्षणिक इसलिए कहा गया है कि संसार में इस संसार के इस शरीर के द्वारा ही हम भौतिक उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक उपलब्धि को हम इसी शरीर के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेद के अंदर कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म को प्राप्त करने के लिए शरीर महत्वपूर्ण है, लेकिन ये शरीर कितना महत्वपूर्ण है इसके लिए कोई चिंतन मनन नहीं करता। शरीर को हम दूषित वातावरण में दूषित खान पान के द्वारा असंयमित जीवन के द्वारा हम मनुष्य जीवन को शरीर को रोगग्रस्त कर रहे हैं। उठते समय भी गोली खाना पड़ता है, सोते समय भी खाना पड़ता है, खाते समय भी खाना पड़ता है, रोज जाकर के डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप कराना पड़ता है। ये किस कारण से? हमने शरीर को ऐसा बना रखा है, इस कारण से हमें उसका दुख भोगना पड़ता है। इसलिए ये नश्वर शरीर को यदि हम जितना तपाएंगे, जितना संयमित जीवन जिएंगे, जितना भौतिक वातावरण से ये शरीर को प्राकृतिक करेंगे, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा, हमारी अंतरात्मा स्वस्थ रहेगी, हमारी बुद्धि पवित्र होगी, हमारा मन शांत होगा, तो हम परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे और परमात्मा का चिंतन करने का प्रयास करेंगे। और गरुड़ पुराण के अंदर एक और कथन आता है जिसमें यह कहा गया कि परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करें। परमात्मा को तो इसी शरीर के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये नश्वर शरीर के से ही हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ पर यमाचार्य जी कहते हैं ये शरीर क्या है, नश्वर है, क्षणिक है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। शरीर कैसा है, नाव के समान है, और नाव को समुद्र में तारना हो तो नाव में कोई छेद होगा
तो उस छेद युक्त नाव के द्वारा हम समुद्र को पार नहीं कर सकते। यदि नाव एकदम बढ़िया हो, जिसमें कोई छेद न हो, जिसमें कोई कमी न हो, भले समुद्र में बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस नाव में जब तक पानी नहीं भरेगा तब तक नाव नहीं डूब सकता है। उसी तरह से मनुष्य जीवन है एक नाव के समान है, और ये संसार क्या है, ये भवसागर जो है नदी के समान है। इस संसार रूपी भवसागर से पार करने के लिए हमें शरीर को एक नाव बना करके परमात्मा ने भेजा। ये नाव के अंदर ज्ञान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए, और शरीर स्वस्थ रहेगा तभी जा करके हम संसार रूपी भवसागर से पार हो पाएंगे। यदि शरीर में विकृति होगी, रोग होगा, तो हमारा सारा चिंतन, हमारा ध्यान तो अपने शरीर में लगा रहेगा, परमात्मा में हमारा ध्यान नहीं लग पाएगा, इसलिए हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संसार के भवसागर से पार करना हो तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, और हमारी आत्मा इतनी पवित्र होनी चाहिए कि वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो, लालयित हो, केवल वो परमात्मा के अलावा उसको कुछ ना देखे। ये हमारे अंदर इतने प्रतिभा होनी चाहिए कि हम इस जन्म में ही हम उस परमात्मा को प्राप्त कर पाए, परमात्मा के चरण कमल को प्राप्त कर सके, और हम अपने मानव जीवन को सफल कर सके। गरुड़ पुराण के अंदर दूसरी बात और आती है, क्योंकि यहाँ चौपाई में कहा गया है पैदाइश सारी इन, पैदाइश से सारे संसार के निराकार की पैदाइश है, तो ये पैदाइश की बातें भी तो यहाँ पर बतानी पड़ेगी। इसलिए गरुड़ पुराण के एक और दृष्टांत में देता हूँ। गरुड़ पुराण के अंदर एक बात और आती है जहाँ पर कहा गया है कि किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई मर जाता है, तो पंडित लोग क्या करते हैं, उसके तो दाह संस्कार कर दिया जाता है शरीर को, फिर 13 दिन तक श्राद्ध तर्पण आदि सब कुछ कराया जाता है, और 13वें दिन क्या करते हैं, पंडित कहता है कि एक गाय को ले आओ और उसके दान पुण्य कर दो, और ऐसे गाय को पूछ पकड़ करके तुम्हारे परिवार के जो लोग होंगे वो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। लेकिन गाय के पूंछ पकड़ने मात्र से कोई भवसागर से पार नहीं जा सकता है। इसको हमें आध्यात्मिक दृष्टि से देखना होगा। ये संसार एक भवसागर है, इस भवसागर के अंदर ये जो जीव है, जो हमारा शरीर के अंदर जो चेतना है, ये 84 लाख योनि में जाकर के भटका हुआ जीव है। आज का जन्म नहीं है। सृष्टि कब से बनी है? आज से लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व ये सृष्टि की रचना हुई है। तब से ये जीव सृष्टि, ये जीव हमारा मानव जीवन चलता आ रहा है। यदि मनुष्य जीवन की यदि आयु 100 वर्ष भी होती है तो 2 अरब वर्ष में कितने बार हमने जन्म लिया होगा? केवल हमने तब से लेकर के आज तक केवल मनुष्य जीवन लिया हो, ऐसा तो नहीं है। मनुस्मृति के अंदर एक और कथन आता है, यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात यदि हम अपने स्वार्थ के लिए सुंदर वचनों को बोलते हैं, अपने वचनों के द्वारा दूसरे को मंत्र मुग्ध कर लेते हैं, दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए, तो ऐसा व्यक्ति तन छोड़ के कहाँ जाएगा? तोते की योनि में जाएगा, और तोता बनेगा, कोयल बनेगा, और सबको सुबह सुबह आकर्षित करता रहेगा। हम कोयल की आवाज़ सुन करके मंत्र मुग्ध होते नहीं होते? पूर्व जन्म में उसने वही कर रखा था, आज भी वो तोता बन करके वही करता है, कोयल बन करके यही करता है। इसलिए अलग अलग प्रकार की योनि का वर्णन कर रखा है। यदि हम हिंसक दृष्टि से देखते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरे प्राणियों की हिंसा करते हैं, दूसरे प्राणियों को दुख देते हैं, तो हमें भेड़ बनाया जाता है, शेर बनाया जाता है, कुत्ते की योनि में डाला जाता है, ताकि वहां जाकर के हमें पता चले कि दूसरे को दुख देना क्या होता है। इसलिए हम अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ गलत कर्म हो जाता है तो गाय की योनि में जाना पड़ता है। गाय क्या करती है? दूध दे करके दूसरे की सेवा करती है। हमसे तो सेवा बनी नहीं, तो गाय की योनि से जा करके किसी का कल्याण हो सके। हमने बढ़िया मकान बना रखा हो, हम बढ़िया सुख सुविधा में रहते हैं, लेकिन किसी गरीब दुखी के ऊपर हम अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, उसको दुख देते हैं, उसका फल भी तो हमें भोगना पड़ेगा। परमात्मा ने कहा था ये सृष्टि तुम्हारी है, इसमें तुम उपभोग करना है, इसको अपना मत मानना, ये सब कुछ मेरा दिया हुआ है ऐसा मान करके भोग करना, यह परमात्मा का आदेश था। लेकिन हमने धन संपत्ति कमा करके अपने लिए तो अनुकूल घर बनाया। कोई भिखारी भिक्षा मांगने के लिए आता है तो हम उसको भीख देते हैं? नहीं देते, घर से भगा देते हैं। ऐसे व्यक्ति मरने के पश्चात कहाँ जाएगा?
वृक्ष की योनि में जाएगा, बरगद की योनि में जाएगा, पता नहीं 5000 वर्षों तक शुद्धि, वर्षा, सर्दी, गर्मी सब सहन करते हुए दूसरे प्राणियों की ओर सेवा करेगा, सुरक्षा करेगा। ये अलग अलग प्रकार की योनि परमात्मा ने इस संसार में भेज रखा है। इसलिए हम सोचते हैं कि हम तो केवल मनुष्य योनि प्राप्त करके हम सुखी है, ऐसा नहीं है। जो वृक्ष, वनस्पति, पशु, प्राणी, चींटी, हाथी में जो जीव होगा उसके अंदर भी हमारे ही जीव है। पूर्व जन्म में हम जैसा ही वो मनुष्य शरीर में था, लेकिन उनके कर्म ऐसे थे, उसके बदौलत उनको उस योनि में जाना पड़ा। इसीलिए हमें सबके अंदर दया की भावना होनी चाहिए और हमारे द्वारा परोपकार की भावना होनी चाहिए। हमारे कर्म के द्वारा किसी को दुख न हो, सबको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, इस कामना से हमें कार्य करना चाहिए। इसलिए वहाँ पर जो गाय का जो वर्णन किया गया है, जिसमें बैतरणी नदी पार करने की बात कही गई है, उसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे घर ब्रह्म विद्या रूपी गाय होनी चाहिए। गाय का तात्पर्य 4 पैर, 2 सिंह, जिसके 2 कान है, गलकंबल हो, उसको गाय नहीं कहा जाता है। निघंटों के अंदर गाय शब्द के 108 अर्थ बताए गए हैं, जिसमें सूर्य की किरण भी है, चंद्रमा का प्रकाश भी है, शीतलता भी है, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, विद्या भी है, अलग अलग अर्थ है। लेकिन वहाँ कोई 4 पैर वाले गाय का वर्णन नहीं किया गया। इसलिए यहाँ पर जहाँ ये बात बताई जाती है गाय के द्वारा भवसागर पार किया जाता है, वहाँ पर ब्रह्म विद्या के द्वारा भवसागर पार करने की बात कही गई है, न कि ये संसार में जो गाय है उसके द्वारा भवसागर से पार करने की बात कही गई है। गाय कभी भी भवसागर पार नहीं कर, वो स्वयं भी नदी पार नहीं कर सकती है। तो हमारे आत्मा को, जो शरीर से रहित है, उस आत्मा को भवसागर से कैसे पार करा पाएंगे। इसलिए ब्रह्म विद्या की सहारा लेकर के हम इस संसार में जीवन रहते हुए हम स्वयं इस भवसागर से पार हो, उसका भाव ये है। इसीलिए पैदा सारे संसार के बुद्धि के द्वारा हम विचार करते हैं, उसके अलग अलग अर्थ लगाते हैं और हम अज्ञानता में पड़े रहते हैं और हमारे हृदय के अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पाता है। सत शब्द ब्रह्मांड में आया, पर ये न छोड़े कोई सुन। सत शब्द ब्रह्मांड में आया, यह सत्य जो परमधाम का ज्ञान है वो सभी मानव मात्रा के कल्याण के लिए, सबके आत्मा कल्याण के लिए इस संसार में आया। सब संसार इस सृष्टि का कण-कण में परमात्मा के स्वरूप को मान रहा था। परमात्मा कैसा है? शुद्ध चैतन्य है, सत्य चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा का न कभी जन्म होता है न मरण होता है, ये चीज सबको पता है। सब बोलते हैं कि परमात्मा कभी न जन्मता है न मरता है, उसको न भूख लगती है न प्यास लगता है। तो हम भोग किसको लगा रहे हैं? हम अगरबत्ती किसके लिए जला रहे हैं? दीपक किसको दिखा रहे हैं? यह भी हमारे मन के अंदर प्रश्न उपस्थित हो सकता है। यदि परमात्मा सच्चित आनंद है, जन्म मरण से परे है, एक लोहे को अग्नि के अंदर डाल दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप लोहे और अग्नि को अंतर करके दिखाइए, जब तक लोहा अग्नि के अंदर रहेगा तब तक आप लोहे को अग्नि से अलग बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। दोनों में एक समानतक गुण हो जाता है। हम उसको भिन्न नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं कर सकते, उसको पृथक नहीं कर सकते, उसके गुण कर्म स्वभाव का हम अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से यदि हम कहें कि सृष्टि के कण-कण में परमात्मा है, चलो मानने के लिए मान लिया कि है, तो परमात्मा सृष्टि के कण-कण में है, तो आपके अंदर बुढ़ापा क्यों है? आपको भूख क्यों लग रही है? आपको प्यास क्यों लग रही है? आप जन्म मरण के चक्र में क्यों आ रहे हैं? आपको बुढ़ापा क्यों आ रहा है? आपको जैसे परमात्मा युवा स्वरूप में है तो आपको भी युवा स्वरूप में होना चाहिए। आपके शरीर में बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? चेहरे में झुर्रियाँ क्यों पड़ रही है? परमात्मा तो युवा अवस्था में है, तो आपको तो बैठने में दिक्कत हो रही है, आपसे चला नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा, आपको खाया नहीं जा रहा। परमात्मा तो सभी रोगों से दूर है, आप तो दवाई खा रहे हैं, हॉस्पिटल, किस लिए? दोनों में अंतर है। यदि परमात्मा होता तो वही गुण हमारे शरीर में दिखने चाहिए थे, हमारे विचारों में दिखना चाहिए था, हमारे सब कर्म में वही परमात्मा के समान गुण होने चाहिए थे। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा शरीर नश्वर है और परमात्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस सृष्टि के कण-कण के अंदर, इस संसार के अंदर केवल परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा का स्वरूप नहीं है। परमात्मा अनंत ज्ञान विज्ञान से युक्त है, तो हमें फिर चर्चा सुनने की क्या आवश्यकता थी? हमें सत्संग सुनने की क्या आवश्यकता है? हमें सेवा करने की आवश्यकता क्या है? हमें फिर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ध्यान करने की क्या आवश्यकता है?
क्योंकि वो तो स्वयं सिद्ध है, उसको कोई करने की आवश्यकता नहीं, वो तो सच्चिद आनंद स्वरूप है। लेकिन हम सब कुछ कर रहे हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि परमात्मा हमसे भिन्न है। परमात्मा सृष्टि के कण कण में नहीं है, परमात्मा का स्वरूप इससे भिन्न है और निराकार मंडल से परे है। हमारी दृष्टि जब तक वहां नहीं जाएगी तब तक हम परमात्मा के चरण कमल को प्राप्त नहीं कर सकते। हम पढ़ाई करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन में सब कुछ करते हैं, लेकिन परमात्मा यदि सृष्टि के कण कण में होता, ना हमें पढ़ने की आवश्यकता थी, ना भोग प्यास की आवश्यकता थी, कुछ भी आवश्यकता नहीं था, और सब कुछ परमात्मा के समान हो जाते और हम भी जन्म मरण से परे हो जाते। और हम भी सृष्टि में पता नहीं कितने असंख्य लोग मर गए होंगे, तो आज वो भी जिंदा होते, हमारे पास होते, तो संसार में कितनी भीड़ रहती। फिर यहाँ जगह मिलती कहीं पैर रखने के लिए? नहीं मिलती। इसलिए परमात्मा ने यह शरीर को नश्वर इसीलिए बनाया ताकि सृष्टि का जो क्रम है वो चलता रहे, नई पीढ़ी आते रहे, पुराने पीढ़ी जाते रहे। इसी प्रकार से अपने मनुष्य जीवन को सफल करके मनुष्य अपने जीवन को सफल करे, इस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया। इस सृष्टि बनाने का 4 उद्देश्य है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना, ये सृष्टि का प्रयोजन है। एक तो क्या है, सर्वप्रथम धर्म कमाना, उत्तम कर्म को करना, और अर्थ धर्म अनुकूल धन का उपार्जन करना, इसको बोलते हैं अर्थ। और कामना, और जो हमने शुद्ध तरीके से धन कमाया उसके द्वारा अपने जीवन, अपने परिवार, अपने समाज के लिए हम सेवा कर सके। और अंततोगत मोक्ष की प्राप्ति करना, इसलिए हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। इसलिए मनुष्य जीवन की भी 4 स्थिति होती है। एक क्या होती है, एक बालपन होता है। बालपन में क्या है, थोड़ी सी धर्म की प्रवृत्ति होती है नहीं होती है। बचपन में जब 8, 10, 12 साल के होते हैं, 16 साल से पहले अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को देख करके हमारे अंदर बहुत अधिक भक्ति भावना जागृत होती है। और जैसे 16, 17, 18 साल बीतना शुरू हो जाता है तो फिर क्या होता है, अर्थ की ओर हमारा मन भागता है। धन संपत्ति कहाँ से एकत्र हो जाए, दूसरे ने बढ़िया कमा रखा, हम भी कमा ले, हमारा मन उसमें जाता है। जब धीरे धीरे 40 पार कर लेता है ये शरीर, तो हम क्या करते हैं, कामना के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। अब बहुत कमा लें, कितना कमाना, अब जिसको खाना पीना सोना इसको उड़ाना है, इसमें हमारे मन की चित्तवृत्ति भागने लगती है। जैसे जब 50 पार हो जाता है, अब क्या करना है, अब तो बैठ के थोड़ा सा चिंतन कर ले, जीवन बचा ही कितना है। ये 4 स्थिति जीवन की होती है, 8 जीवन की परिस्थिति है, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। ये मनुष्य जीवन के साथ ही ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम चिंतन नहीं करते, हमारे अंदर तो आता है, लेकिन ये माया इतनी प्रभावशाली है कि हमें उस चिंतन मनन की ओर आगे बढ़ने नहीं देती, और हम चिंतन मनन नहीं कर पाते। इतना करते करते हमारे जीवन यहाँ से बीत जाता है और हमारा जीवन निकल जाता है, और हम फिर दुखी होते रहते हैं। इसीलिए ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने इस संसार में हमें भेजा है। अंतर्गत मोक्ष से सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, मुक्ति को प्राप्त करना, शाश्वत सत्य को प्राप्त करना, शाश्वत आनंद को प्राप्त करना, अपने मनुष्य जीवन की सफलता को जानना कि वास्तव में हम संसार में किस लिए आए हैं, उस उद्देश्य को पूर्ति करना ही ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने का परम लक्ष्य है। खाना पीना सोना और अपने परिवारों का भरण पोषण करना, उसकी सुरक्षा करना, ये तो पशु प्राणी भी करते हैं। लेकिन एक ही भिन्नता है, मनुष्य देखा धर्म का गुण है, सेवा का गुण है, परोपकार का गुण है, ज्ञान विज्ञान ग्रहण करने की क्षमता है। यह पशु प्राणी से मनुष्य को थोड़ा सा भिन्न करता है, इसीलिए मनुष्य जीवन की विशेषता है। इसीलिए श्री महामती जी कहते हैं, एक अनेक सब इनमें इत सात झूठ विस्तार, अक्षर ब्रह्म क्यों पावही भय आड़ी निराकार। एक अनेक सब इनमें, एक हो या अनेक हो, संसार के अंदर एक दृष्टि से देखा जाए या अनेक दृष्टि से देखा जाए, इत सात झूठ विस्तार, इस संसार के अंदर सत्य का भी विस्तार है और झूठ का भी विस्तार है। लेकिन संसार में सबसे अधिक विस्तार किसका है, झूठ का विस्तार है, सत्य का तो बहुत कम है। संसार में सबसे अधिक प्राणी कहाँ पर रहते हैं, इस भारतवर्ष के अंदर रहते हैं। जनसंख्या देखा जाए सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, और भारतवर्ष को धर्म की भूमि कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा धार्मिक लोग भी यहीं रहते हैं और अधार्मिक लोग भी यहीं पर रहते हैं। लेकिन सत्य को प्राप्त करने वाला यदि करोड़ों जनसंख्या देखी जाए तो उसमें से बिरले ही
1000 2000 निकलेंगे, सब अंधविश्वास में डूबे हुए लोग मिलेंगे। इसीलिए महामती जी कहती है, अक्षर ब्रह्म क्यों पाही, सब निराकार तक की भक्ति करेंगे, देवी देवता से परे तो कोई जाना ही नहीं चाहता। देवी देवता कौन होते हैं? जिनके अंदर दिव्य गुण हो उसको देव कहा जाता है, और जिसके अंदर दिव्य गुण हो उसको देवी कहा जाता है। स्वर्ग वैकुंठ से परे कोई जाना नहीं चाहता। यदि हमने जितने भी देवी देवता है उनकी भक्ति कर ली तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे? निराकार मंडल तक जाएंगे, वैकुंठ तक जाएंगे। भागवत कहते हैं कि महाप्रलय में वैकुंठ भी महाप्रलय में नष्ट हो जाता है। तो महाप्रलय में वैकुंठ में नष्ट हो जाता है तो हम निराकार मंडल से परे कैसे जाएंगे? जब वहाँ जो हमारे जो मालिक ही हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं जब उसको भी अक्षर से परे अक्षरातीत परब्रह्म की पहचान नहीं है तो हम वैकुंठ में रहने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का भक्ति करके हम निराकार से परे कैसे जा सकते हैं? देवी भागवत के अंदर एक सुंदर श्लोक आता है, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता न जानामि पयम धातः परम सत वस्तु सनातनः। हम ब्रह्मा है, हम विष्णु है, हम महेश है, ये करके हम तो जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं, लेकिन हमने जो सत्य सनातन जो वस्तु है हम उसको नहीं जान पाए, उसको नहीं प्राप्त कर पाए। ऐसा जो है भगवान शिव जी का कथन है। इसलिए अक्षर ब्रह्म क्यों पावही, निराकार मंडल से परे जा करके वो अक्षर ब्रह्म को भी प्राप्त नहीं कर पाए। भय आड़ी निराकार, बीच में निराकार मंडल आ जाता है, अज्ञानता का पर आ जाता है। तो निराकार मंडल पार नहीं करेंगे तब तक अक्षर ब्रह्म की पहचान नहीं होगी, और जब तक अक्षर की पहचान नहीं होगी तब तक अक्षरातीत की पहचान नहीं हो सकती है। अक्षर अक्षरातीत कहवई सो भी कहवत इत शब्द, शब्दातीत क्यों पावही ये जो दुनिया हद। संसार की दृष्टि से देखा जाए तो अक्षर और अक्षरातीत जो शब्द है वो भी दुनिया के ही शब्द है। संसार में समझने के लिए ये शब्दों का प्रयोग कर लिया गया, लेकिन हमें इसके गहनतम रहस्य को समझना होगा। अक्षर का तात्पर्य क्या होता है? अविनाशी। क्षर का तात्पर्य क्या होता है? जो नश्वर है, क्षणिक है, जो महाप्रलय में नष्ट हो जाता है। अक्षर का तात्पर्य होता है अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता है। और अक्षरातीत जो अक्षर ब्रह्म से भी जो परे है, सबके जो प्रियतम है, जो प्राणेश्वर है, जिसको कहा जाता है तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। उस प्रियतम परमात्मा के लिए यहाँ पर अक्षरातीत शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके द्वारा ही शब्दातीत क्यों पावे, जो शब्दातीत जो प्रियतम परब्रह्म होगा उसके यदि शब्दों के धरातल पर देखेंगे तो हमें लगता है कि ये संसार के शब्द है, तो हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे शब्द का क्या अर्थ होगा, उसकी पहुंच कहाँ तक है, उसका लक्षण क्या है, तब जाकर के हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। ये जो दुनिया हद, ये दुनिया कैसी है? हद का ब्रह्मांड है, क्षर का ब्रह्मांड है, नश्वर ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड अवश्य ही महाप्रलय में नष्ट होने वाला है। 5 तत्व तीनों गुण पहले ही बता दिया था, 3 गुण सतगुण रजगुण और तमगुण। और हमारे अंदर भी कैसे है? सतगुण रजगुण और तमगुण, तीनों गुणों का प्रभाव रहता है। और संसार बना है किस से? 5 तत्व से। कौन कौन सा है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इससे 5 तत्व बना है। और हमारे शरीर के अंदर भी क्या है? ये 5 तत्व है। जब प्यास लगती है किस तत्व की कमी होने से? पानी, जल तत्व की कमी होने से शरीर में ठंडापन हो जाता है। किस लिए? जब हमारे अंदर गर्मी कम हो जाए। बुखार किस लिए तेज हो जाता है? जब पेट की गर्मी ज़्यादा हो जाए तो मस्तिष्क में जाकर के चढ़ जाता है तो बुखार बन जाता है। ठीक है ना? और एक गोलक 14 भवन निर्गुण शून्य या निरंजन जो पैदा तेहे पता ना। इसलिए ये संसार के अंदर 14 लोक का ब्रह्मांड है। ये 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर जो जहाँ से जिस प्रकार से जन्म लेता है, और निर्शून्य निरंजन जो पैदा तुहे पतन, जो जहाँ पैदा हुआ वो वहीं पर नष्ट हो जाएगा। ये शरीर कभी भी अखंड तक नहीं पहुँच सकता है, केवल हमारे आत्मिक दृष्टि ही अखंड में पहुँच सकती है। ये सपना नींद सूरत का, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अभी हमें बढ़िया नींद आ गई और हम सो गए, और हमारे सपना कहाँ पहुँच गया? हम सपने देख रहे हैं, हम कहाँ घूम रहे? कोई हरिद्वार जाके घूम रहे, कोई ऋषिकेश, कोई अमेरिका जाकर के घूम रहे। तो हम क्या सोचेंगे? हमें वास्तव में क्या लगेगा? हम कहाँ सो रहे हैं?
यहाँ सो रहे ये तो भूल जाएंगे, लेकिन कहाँ घूम रहे हैं, अमेरिका घूम रहे, हमें वो याद रहेगा। उसी तरह से ये सुपना नींद सूरत का खेले अक्सर आत्म, उसी तरह से हम सभी परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टियाँ है और राज्य के चरण कमल में परम धाम के अंदर बैठी हुई है। और हमारे क्या इच्छा थी, अक्षर धाम के अंदर कौन सी लीला होती है, हमें वो देखना था। अक्षर ब्रह्म की लीला कौन सी है, बाल स्वरूप की लीला है। जैसे बालक क्या करते हैं, खिलौने से घर बनाते हैं और उसको मिटा देते हैं, उसी तरह से अक्षर की लीला क्या है, सृष्टि बनाना और लय करना, ये अक्षर की लीला है। और अक्षर ब्रह्म सोचते हैं कि परम धाम के अंदर ऐसी कौन सी प्रेम की लीला होती होगी, वो भी मुझे जानना है। हम वितक में हर एक साल सुनते हैं तो उसके विस्तृत व्याख्या में द्वारा पूरा वितक का वर्णन किया जाता है, वो सारा हमने सुन रखा है। तो इस कारण से ये हम वहाँ पर देखने की इच्छा है, ये सपना सूरत अक्षर का। इसलिए अक्षर ब्रह्म की जो सुरताएं हैं और परम धाम की जो आत्मा है, उनको भी ये संसार को देखना है कि जन्म मरण क्या होता है, सुख दुख क्या होता है, संसार में सुख दुख क्या होता है, ये सारा कुछ जानना है। इसलिए यहाँ पर जैसे स्वप्न में हम सो करके अमेरिका घूम रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर स्वप्न का दृष्टांत दिया गया है। उसी तरह से हम बैठे हैं अक्षरातीत धामधनी श्री राज्य के चरणों में बैठे हुए हैं और हमारे मूल परात्म राज्य के चरणों में बैठी है और हमारी दृष्टि ये माया के जीवों में आकर के बैठ गई। सबसे पहले कहाँ पर आई, ब्रज में आई, फिर रास में आई, उसके पश्चात हमें कहाँ ले गए, फिर परमधाम गए। परमधाम जाकर के देखा कि तो अभी हमने जन्म मरण चक्र नहीं देखा है, अभी तो हमारी इच्छा तो पूर्ति हुई नहीं थी, इसलिए हमने फिर तीसरे बार खेल को मांगा और राज्य ने हमें अपने चरण में बिठा करके इस संसार में स्वप्न के ब्रह्मांड में भेजा और हमारी सुरता इस संसार में आकर के मायावी जीव के ऊपर आकर के बैठ गई। कितने समय से बैठी हुई है, 400 सालों से देख रही है, ठीक है ना। फिर भी हमने अपने प्रियतम को नहीं जाना। हम भी आए देखने और हम भी यहाँ पर देखने के लिए आए और संसार की खेल कैसा है उसको देखने के लिए अक्षर ब्रह्म भी आए। अक्षर ब्रह्म आए नहीं आए, वो भी तो आए। श्री महामती जी के धाम में जब 500 स्वरूप गिना जाता है तो उसमें अक्षर ब्रह्म का भी नाम आता है, वो भी खेल देखने के लिए आते हैं। खसम के हुक्म, ये किसके हुक्म से होता है, श्री राज्य के हुक्म से ही ये सारा कार्य होता है। ब्रह्म सृष्टि के कारण खेल जो रचिया है, ये जो जागने का जो खेल होगा, ये जो तीसरा ब्रह्मांड हम जो कहते हैं, ये खेल किस लिए रचा गया है, केवल परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को दिखाने के लिए, उनकी आत्मा को जागृति करने के लिए, उनको अपने मूल स्वरूप की पहचान कराने के लिए राज्य ने ये खेल बनाया। खेल जो रचाए, खेल दिखाए सत वतन महामत आएले, और महामत जी ये खेल दिखाए सत वतन, परम धाम का जो वास्तविक जो रहस्य है उसको जनाने के लिए हम राज्य से कितना प्रेम कर रहे हैं या राज्य हमसे प्रेम कर रहे हैं, उस चीज को दर्शाने के लिए हम राज्य से कितना प्रेम करते हैं, उस चीज को हम स्वयं आत्मचिंतन करके देख सकते हैं। हम राज्य से कितना प्यार करते हैं, हम राज्य से प्यार करते हैं या माया से करते हैं, संसार से करते हैं, परिवार से करते हैं, रिश्तेदार से करते हैं, यह हमारा व्यक्तिगत विषय है। तो हमें स्वयं आत्मचिंतन करेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा कि हम राज्य से प्रेम करते हैं या नहीं करते। लेकिन राज्य हमसे अवश्य प्रेम करते हैं, ये हमें अवश्य पता चलेगा। हम सबसे पहले आए तो राज्य सबसे पहले ब्रज में भी आए, रास में भी आए, और ब्रह्म शिष्टियों के साथ जो सदगुरु के तन में लीला चल रही थी उस समय 1638 में जो राज्य यहाँ पर आते हैं, उस समय सभी ब्रह्मात्माओं के साथ राज्य भी आते हैं। और राज्य आज भी हमें जगाने के लिए ये 18,758 चौपाई के द्वारा राज्य हमें जगा रहे हैं, लेकिन हम जागने के तैयार नहीं है। हमें माया अच्छी लग रही है, खेल दिखाए सत वतन, ये खेल दिखा के हमें सत्य परम धाम की पहचान करा रहे हैं कि हमारा मूल तन कहाँ है, राज्य के चरणों में है। हम राज्य के चरणों में बैठे हुए, हमारा मूल तन वहाँ पर है। महामत आएले, और महामत जी के द्वारा राज्य ने हमारे लिए ब्रह्मवाणी यहाँ पर प्रकट कराया ताकि हम इस ब्रह्मवाणी के द्वारा हम ये पहचान कर सके कि हम इस संसार के नहीं है, हम परम धाम से आए हैं और हमें जग करके
हमें अपनी आत्मा को जगा करके अपने मूल स्वरूप में जाना है, अपने परात्म में जाना है, अपने परात्म को जागृत करके धनी के चरणों में जाकर के हमें जागृत होना है। ये संपूर्ण ज्ञान हमें कहाँ से मिला? ये तारतम वाणी के द्वारा हमें ज्ञान मिला। इसलिए हमारे लिए ये तारतम ज्ञान हमारे लिए सब कुछ है। इसी को ही धर्मशास्त्रों के अंदर ब्रह्म विद्या कहा जाता है और इसी को ही भवसागर से पार कराने का साधन कहा जाता है। और इस ब्रह्म विद्या के द्वारा ही संपूर्ण प्राणी मात्रा को अखंड मुक्ति का द्वार खुल जाता है। सभी के लिए ब्रह्म विद्या का मार्ग खुल जाता है और सभी निराकार से परे जाकर के अखंड परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में कोई भी प्राणी नहीं आएगा, जब तक मनुष्य आत्मचिंता नहीं करेगा, तब तक निराकार मंडल से परे उसका हृदय के अंदर उसको ज्ञान नहीं मिल पाएगा और तब तक उसका जीव इस भवसागर में भटकता रहेगा, 84 लाख योनि के चक्र में लगता रहेगा। उसको कभी अखंड मार्ग का द्वार प्रशस्त नहीं हो सकता है। तो हमारा कर्तव्य है हम इस ब्रह्मवाणी के महत्व को समझें, उसको आत्मसात करें, परमात्मा को प्राप्त के लिए ध्यान चिंतन करें, मनुष्य जीवन को सफल करें, वास्तविक सत्य का अनुसरण करके एक परमात्मा की भक्ति करके 84 लाख योनि से हट करके वो जो दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, जिसको गीता के अंदर परम धाम कहा गया था, उस धाम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। अपने प्रियतम परब्रह्म को हम अपने आत्मा के धाम हृदय के अंदर विराजमान करें, तभी हमारा मानव जीवन प्राप्त